तो देखिए, जिसका डर था अब वो होता हुआ नजर आ रहा है, और नजर आ रहा है रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव के चुनाव प्रचार को लेकर के जिस तरीके से हमने आपको कहा था कि इस बार चुनावी सिनेरियो बदलेगा, और बदलेगा कब, जब सतीश यादव जी का हमने इंटरव्यू किया था आम आदमी पार्टी की टिकट लेकर के वो आए थे। कल उन्होंने कहे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को मिलाकर के एक बड़ा रोड शो किया, और आज धारूहेड़ा के अंदर एक बड़ा बिगुल बजा दिया। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको यहाँ लाकर के एक विशाल कहे के जनसभा कर दी, और तमाम मुद्दों से जिस तरीके से यहाँ से धाड़ हुई है, जिस तरीके से विजन और रीजन की बात हुई है, जाहिर है एक नया सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। और नया सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है तो कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम ये तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि अब जनसभा यहां से समाप्त हो चुकी है। संजय सिंह जी निकल गए हैं और हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। उनके जवाब सतीश यादव जी से भी लेंगे और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आखिर जिस तरीके का कहें, जो हम कह रहे हैं कि समीकरण बिगाड़ने की एक बड़ी रणनीति पे सतीश यादव चल रहे थे, कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और कल भी हमने आपको कहा था जिस तरीके का रोड शो है, अब लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रेवाड़ी का चुनाव नजर आने लग गया है। सीधा बात करेंगे, नहीं माने आप? बताइए मोहनलाल जी, नहीं माने आप? किस बात के लिए? ये क्या सिनेरियो आपने बदल दिया, कहाँ चुनाव था कहाँ पहुंचा दिया। ये धारूहेड़ा के अंदर इतनी विशाल जनसभा, संजय सिंह को बुला दिया, मान को बुला दिया, और अब 27 तारीख को केजरीवाल, 29 को आपने 27 बोला था, मेरी गलती से नहीं, मैंने ठीक 29 तारीख को आप केजरीवाल को बुला रहे हैं। हमारी पार्टी के मुखिया हैं और ये चुनाव वाकई में आम आदमी का है। मैं तो सिर्फ इनका एक चेहरा हूँ। जन जन लड़ रहा है। ये जितने भी यहाँ लोग थे सब अपने साधनों से, आप देखिए कोई भी यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहाँ कोई एक पल के लिए हिला हो। और 2-3 घंटे 4 घंटे से यहाँ 4 बजे लोग आ गए थे, 4 बजे से यहाँ फोटोग्राफ है 4 बजे की, 4 बजे से अब 8 बजने जा रहे हैं। 4 घंटे लोग बैठना, सतीश यादव कर्जदार हो गए इस इलाके। संजय सिंह जी कह गए हमारे बिना सरकार नहीं बन रही है हरियाणा की, और आप कहते हैं रेवाड़ी से विधायक मैं बनूंगा तो सरकार में जरूर आऊंगा। ये तमाम चीजें क्या संकेत दे रही है? मेरा मकसद इस रेवाड़ी के जन जन से जो परेशानी है उनसे निजात दिलाना है। मेरा मकसद केवल ये नहीं है कि मुझे मंत्री बन के, मैं विधायक बन के वो काम करके दिखा दूंगा जो यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं कर पाए, सेंटर हो चाहे स्टेट हो नहीं कर पाए। तो धारूहेड़ा का जहरीला पानी दिखा दिया आपने। निश्चित तौर पर उस पर काम करेंगे। दिखाया मैंने अपने स्पीच में, वही कहा है। मैंने यहाँ का, मैं गवैया हूँ रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का, मैं यहाँ के दुखड़े गा रहा हूँ, और जब मुझे यहाँ की नब्ज मैंने पकड़ रखी इलाके की, निश्चित तौर पर उन पर काम करेंगे। बड़ी दुखी है धारूहेड़ा की जनता, ये मान मैं भी उनके औद्योगिक क्षेत्र है ये। मैं भी उनके साथ दुखी हूँ। मेरा नाड़ यहीं गड़ा है, मेरा घर है यहाँ, मेरा अपना गांव है यहाँ 3-4 किलोमीटर। मेरे पिताजी यहीं स्कूल में पढ़े हैं और यहीं मेरा यहाँ से नाता है। मेरा यहाँ इसी धरा पे जन्म हुआ है। और मैं, आपने बहुत चुनाव लड़े हैं, मैं तो सीधा टू द पॉइंट बात, सतीश यादव अपने आप बताए कि कहाँ खड़े हैं चुनाव में? मैं लोगों के दिल में खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता रिजल्ट में घमंड की बातें नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, परमात्मा नाराज हो जाता है। लेकिन आप जिस तरीके से शिक्षा चिकित्सा की बात कर रहे हैं, एक विजन दे रहे हैं, बिजली फ्री मिलेगी, तमाम चीज़ें, यानी कि मेन आपने कहे कि बच्चियों को लेकर के, बहन बेटियों को लेकर के जो जिक्र किया कि उनको एक सशक्त बनाया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बहुत की जाती है, लेकिन सशक्त बनाने की आपने जो बात की, एक नारे में एक नई चीज़ जोड़ी है। निश्चित तौर क्या लगता है वो एक बड़ा मिशन आप बना के चल रहे हैं? निश्चित तौर पे बेटी को इतना मजबूत बनाओ कि उसको बचाने की जरूरत ना पड़े, वो किसी को बचाए। आज के दिन पुलिस अधिकारी भी हमारी बेटी है, आर्मी में भी है। ये क्या खोखले नारे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी अपने आप बच जाएगी, उसको मजबूत करो। सतीश यादव और शिक्षा से करो, उनको इतना मजबूत करो, उतना हौसला दो उनको, बेटी को बेटे से बराबर। चाहे उसको मार्शल आर्ट सिखाओ, उसको सिखाओ दुनिया में समाज से कैसे लड़ना है, उसको कमज़ोर अबला ना बनाओ। महारानी लक्ष्मीबाई हमारे ही देश की थी, वीरांगना, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे, उसी देश की बेटी आज, उस बेटी की लड़ाई लड़नी चाहिए। सतीश यादव भी भगत सिंह की तरह चल रहे हैं? निश्चित तौर पर इस रेवाड़ी के जन जन की आवाज़ उठा रहा हूँ। भगत सिंह बहुत बड़ी शख्सियत थे, मैं तो उनके जर्रे के बराबर भी नहीं हूँ। उनको अपना देव मानता हूँ, उनकी प्रतिमा मैंने रेवाड़ी में लगवाई है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर की आप बात करते हैं, उनकी, मैं अम्बेडकरवादी संविधान को मानने वाला हूँ, पढ़ा लेकिन लिखा आपको हूँ। मालूम है कितने स्कूल बंद हुए हैं इन दिनों? मुझे स्कूल तो अनेक बंद हुए हैं, लेकिन मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी की शुरुआत करने की बात की है। मैं उन बंदों पे नहीं जा रहा। सतीश छोटा सा गांव है, एक डाबड़ी, 250 वोट ही है, ज़्यादा नहीं है। और वहाँ कोई राजनीतिक कारणों से मैंने ये बात नहीं की। अगर यही बात मुझे राजनीतिक कारणों से कहनी पड़ती तो शायद मैं किसी बहुत बड़े गाँव में जाके, शायद गोकलगढ़ में कहता। वहाँ खूब सारी दलित लोगों की पॉपुलेशन है, मैंने वहाँ नहीं कही। मैंने एक डाबड़ी, मेरा छोटा सा गाँव, फूल सा, डाबड़ी छोटा सा गांव है, फूल सा गांव है। तस्वीरें बीच में हम आपको जनसभा की भी दिखा रहे हैं, और जनसभा के बाद HR न्यूज के कैमरे ने पकड़ा है, क्योंकि HR न्यूज भी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तमाम नेताओं से बात करेंगे, उनका विजन, रीजन, तमाम चीज़ें जानेंगे और रोड मैप जानेंगे कि आखिर रोड मैप आपके पास है क्या। क्योंकि चुनाव के वक्त नेता दावे और वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद 9-2-11 हो जाते हैं, महलों में आराम करते हैं। क्या सतीश यादव भी उसी तरीके से निकलेंगे या वाकई में कोई रोड मैप है? पहले रोड मैप पे सवाल कर लेंगे। अब रोड मैप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आपके पास कोई रोड मैप है। नहीं, अगर आप जीत गए, गाड़ी पकड़ी, बत्ती लगाई और सीधा गुड़गांव, दिल्ली और कहे के हरिद्वार। आप छोटी सी बात सुनिए, यहाँ के युवाओं की रोजगार इंडस्ट्री इतनी है। अगर हम इंडस्ट्री और युवा दोनों को यकीन दिलाएं कि आपकी फैक्ट्री में हमारा युवा हड़ताल नहीं करेगा, हम उसमें सहयोग करेंगे। अगर ऐसी कोई हरकत होगी तो हम उसके जिम्मेवार रहेंगे। उनको भी, क्योंकि वो फैक्ट्री भी माँ है इस इलाके, उसको बंद नहीं होने देंगे। अगर वो बंद हो जाएगी तो रोजगार खत्म। इसीलिए लोकल लोगों को रोजगार नहीं देते। आपने भी बात की, हड़ताल होती है, दंगे होते हैं, दंगे नहीं होते, यूनियन बनती है। दंगे नहीं होते, कई बार यूनियन बन जाती है और उसमें कंपनी का भी नुकसान हो जाता है, कर्मचारी का भी। उन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करेंगे, ना कंपनी बंद हो, ना रोजगार किसी का चूल्हा। चलिए, रोजगार पे बात की आप, सड़कों पे, नालों पे, हमारा सांड पशुओं पे, तमाम को रोड मैप। आज इन पे सब पे करप्शन नहीं होना चाहिए। रेवाड़ी सेक्टर 4 में रोड बनी नहीं, पहले टूट जाती है। हजारों करोड़ रुपए रेवाड़ी में आता है, वो पैसा कहाँ चला जाता है? अगर आप पैसे को, और कई बार मैं कहता हूँ ये बात, किसी का बुजुर्ग इस बात के लिए मर जाए कि उसके पास साधन नहीं थे, तो उस बात को परमात्मा की देन मान के बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो पैसे वाला व्यक्ति, उसका बुजुर्ग इसलिए चला जाए कि उसने ध्यान नहीं दिया। आज यहाँ NCR के हम पार्ट हैं। हमारे पास ये जो कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उन्हीं के सामने हम झोली फैला के चले जाएं, वही CSR का पैसा 2%, इतना मैंने कोरोना काल में 3-4-5 करोड़ रुपए का सामान दिलवाया। और आप रोज़ देखते थे बाईपैप मशीनें और आपके वेंटिलेटर, 2-2 करोड़ रुपए की तो इन्होंने ऑक्सीजन की मशीनें लगाई है सिविल हॉस्पिटल में। हम उन कंपनियों के पास ही चले जाएँ तो चौक चौराहे जोहड़, आज के दिन हर गाँव की जोहड़ एक बहुत बड़ी समस्या है। गांव में जा रहा हूँ, जोहड़ की बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं कि भाई हमारे गांव में जोहड़ आज के दिन। ये भी मैंने ही आपको बताया था, जोड़ों का सवाल मैंने आपसे किया था, क्योंकि मैं भी आपसे ज्यादा गांव में घूम रहा हूँ। मोहनलाल जी, आप मेहनत कर रहे हो, हम आपकी दूसरा बेसहारा पशु, आप अगर निकलते होंगे किसी गांव में, जाते होंगे, आपको हर रोड पर 100-200-400 सांड, गाय, क्या है ये रेवाड़ी में? ये जानना चाहिए। हर जगह यही हालात है और इन सब के लिए आपको अच्छी गौशालाएं बनानी पड़ेगी। गौशाला का मैं भी संरक्षक हूँ, रेवाड़ी में गौशाला है, उसका मैं भी गौ भक्त हूँ और संरक्षक भी हूँ। चलिए, रोड मैप बता रहे हैं, ठीक है कि इनके पास कुछ विजन है, लेकिन अब एक दोस्त तीखे सवाल करेंगे। गले में भगवा गमछा और आम आदमी पार्टी का गमछा, ये क्या भगवा, संदेश देना ये भगवा किसी का पेटेंट है क्या? ये तो सूर्य का रंग है और मेरे चेहरे के तेज से मिलता है। आपका भी पटका फिर गले में, फिर एक ही डाल लेते, पता चला नहीं। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है कि भाई अब ये सुनो, यादव का मन अभी आप यहाँ आ जाओ, बीजेपी में रहे थे। नहीं, आप यहाँ आ जाओ, ये हरिया भी है इसमें। ये कांग्रेस का भी है? नहीं, कांग्रेस नहीं, हरिया भी तरक्की का प्रतीक, हरियाली का। तो मैंने तो सारे जो ये देश की विविधता, क्या कलरफुल रहना चाहिए। और सूर्य में कितनी लालिमा है, और आप देखो मेरे चेहरे पे, इतने 2 महीने हो गए मेरे लगातार संघर्ष करते, आज भी तेज है। तो इस भगवान का बिल्कुल तेज है। एक और तीखा सवाल, क्योंकि उसका जवाब संजय सिंह नहीं दे सके, उनसे मांगेंगे। आपकी सरकार पंजाब में, आपकी सरकार दिल्ली में, हरियाणा में किसानों की आप बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, SYL का पानी। नहीं, आप SYL की बात करें, मैं आपसे पूछूं, हमें वही जिस आप कैप्टन अजय सिंह को रोज दिखाते हो, वो नहरी पानी दाव के लाया अपने खेतों में खटावली। अरे उसका तो बाद में फैसला कर लेंगे, पहले उसका तो बता दे। उसने पानी रास्ते में एक चड़ू भी किसी को नहीं दिया, अपने खेतों में पानी ले गया। SYL तो पता नहीं, हमारा ये मुद्दा है। आज सारणवास तक अपने खेतों में ले गया। पिछले 40 सालों से राजनीति हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, आज ये आम से क्यों सवाल, आज ये बीजेपी और कांग्रेस से क्यों नहीं? कल तक कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, पंजाब में भी थी, दिल्ली में भी थी, जब इन्होंने हल नहीं किया। आज आप इसी, यही जानना चाह रहा हूँ, इस पे राजनीति होगी या वाकई कोई इसका हल निकालेगा? निश्चित तौर पे हल निकलेगा, निश्चित तौर पे हल निकलेगा, केवल राजनीति नहीं होगी।
और पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़ा दिल है, समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। ये है सतीश यादव की दिलेरी। एचआर न्यूज का कैमरा फेस करते हैं और जवाब देते हैं और इशारा भी कर देते हैं कि जो इस पर राजनीति कर रहे हैं वो पहले बताए उन्होंने अहिरवाल क्षेत्र के लिए क्या किया है, कैसे पानी के साथ भेदभाव किया है। जाहिर है अब चुनावी सिनेरियो धीरे धीरे बदलेगा और जैसे जैसे कहें कि मतदान की तारीख आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार अपने परवान चढ़ रहा है। और जब परवान चढ़ रहा है तो आप ये मान के चल लीजिए तमाम जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं जो अपने प्रचार में लग गए हैं और अब बड़े नेताओं की एंट्री होगी और एंट्री होगी तो आते आते 30 तारीख तक क्या कुछ समीकरण बनेंगे, किसकी रातों की नींद उड़ेगी, किसका क्या होगा, किसकी जमीन खिसकेगी, तमाम चीज़ें आपको एचआर न्यूज़ के विश्लेषण में हम आपको दिखाएंगे। किस किस विधानसभा क्षेत्र का क्या हालात है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल सतीश यादव जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। फिर आएंगे नए अपडेट पर, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज़ रेवाड़ी।